West Bengal security has been heightened outside the strong room at Diamond Harbour Women's University in South 24 Parganas ahead of vote counting related to the repolling in the Falta Assembly constituency. Authorities have deployed personnel to ensure strict vigilance and safeguard the stored polling materials. The arrangements come as preparations intensify for the counting process in the sensitive constituency. Let's go across to my colleague Rainik joining us on this. Rainik, आज वोट काउंटिंग होगा फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी के किस प्रकार के अरेंजमेंट है और वोटिंग प्रोसेस कैसा रहा लार्जली इस बारे में भी बताइए। देखिए जो फलता कॉन्स्टिट्यूंसी का 285 जो पोलिंग सेंटर है उसका काउंटिंग आज सुबह से चालू हो चुका है। ऑलरेडी ईवीएम काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ईवीएम काउंटिंग में बीजेपी आगे जा रहा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईवीएम काउंटिंग जो है वो चालू हो रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है बैलेट काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। बैलेट काउंटिंग में बीजेपी अभी तक फिलहाल आगे जा रहा है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 285 जो पोलिंग सेंटर है उसका ईवीएम का काउंटिंग जो है वो चालू हुआ है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो 88% के ऊपर पोलिंग हुआ था रिपोलिंग के दौरान 21 मई को। और अगर देखा जाए तो ये कंस्टिट्यूंसी में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट जहांगीर खान उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। और वैसा तस्वीर आज काउंटिंग का डे में भी देखने को मिल रहा है कि काउंटिंग सेंटर पर तृणमूल कांग्रेस का तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, कोई भी काउंटिंग एजेंट उधर नहीं दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से काउंटिंग एजेंट उधर मौजूद है। काउंटिंग का प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आज दोपहर के अंदर ही काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर देखा जाए तो ये फलता कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तृणमूल और बीजेपी के भी, दोनों के लिए भी। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का घर कहा जाता है डायमंड हार्बर को और फलता उसका एक मेन हिस्सा है। और ठीक दूसरी जगह जहांगीर खान का ये फलता को छीनने का कोशिश अभी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो काउंटिंग इसके ऊपर ही सबका नजर रहेगा कि तृणमूल कांग्रेस पे इसका ये सीट को पकड़ के रखे या ये सीट नया तरीके से बीजेपी के खाते में चले जाए। जो 2024 का ये जो चुनाव हुआ था इस चुनाव के दौरान 207 के ऊपर सीट बीजेपी की तरफ से हासिल किया गया था, मगर 294 की जगह 293 सीटों पर पोलिंग जो है वो कंप्लीट हुआ था। रिपोल दिया गया था ये फलता कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि फलता कॉन्स्टिट्यूंसी का करीब 22% के ऊपर पोलिंग सेंटर से कंप्लेन आया था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोल डिक्लेयर किया गया था। 21 मई को इसका रिपोल हुआ था। फलता में 285 पोलिंग सेंटर पर ये रिपोलिंग का जो प्रक्रिया वो कंप्लीट किया गया था। उसके बाद 24 तारीख यानी आज सुबह से ही काउंटिंग जो है वो चल रहा है। उस काउंटिंग में बैलेट का गिनती जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और बैलेट काउंटिंग में फिलहाल आगे जा रहा है बीजेपी, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर ये काउंटिंग को देखते हुए सिक्योरिटी का इंतजाम भी ज्यादा किया गया है। टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा फलता में किया गया है। टोटल 23 कंपनी सेंट्रल फोर्स को फलता एरिया में डिप्लॉय करके रखा गया है। और उसके साथ साथ ही पोलिंग सेंटर के बाहर जो कॉम्बैट कार और उसके साथ जो सेंट्रल फोर्स उनको डिप्लॉय करके रखा गया है कि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है और 3 कॉम्बैट कार फलता में सेंट्रल फोर्स की तरफ से डिप्लॉय किया गया है। उनकी तरफ से भी लगातार रास्ते में मॉनिटरिंग जो है वो किया जा रहा है।